पाठ 1 प्रशंसा और व्यावसायिकता। किसी भी काम के माहौल में प्रशंसा और व्यावसायिकता साथ साथ चलती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कड़ी मेहनत को पहचानने से सकारात्मक माहौल बढ़ता है। हाँ, यह लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। मैं निश्चित रूप से ऐसा करूँगा। थोड़ी सी प्रशंसा बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। पूर्ण रूप से। यह दर्शाता है कि हम एक दूसरे के योगदानों को महत्व देते हैं। और ये सहकर्मियों के बीच टीम वर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। आइए अपनी सफलताओं का जश्न एक साथ मनाना सुनिश्चित करें, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। हाँ, प्रशंसा की संस्कृति बनाने से इसमें शामिल सभी लोगों को फायदा होगा। यह एक सहायक और पेशेवर वातावरण को बढ़ावा देने के लिए है। पाठ 2 ओलिवर क्रॉमवेल का प्रभाव। 1600 के दशक में ओलिवर क्रॉमवेल ने कैथोलिकों को बाहर निकालकर आयरलैंड को प्रोटेस्टेंट बनाने की कोशिश की। ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो उस समय के तीव्र धार्मिक संघर्षों को दर्शाता है। हाँ, उन्होंने प्रोटेस्टेंट बसने वालों को लाने का लक्ष्य रखा, जिसने आयरलैंड के परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया। ये आकर्षक है कि इन कार्यों का आयरिश संस्कृति और पहचान पर स्थायी प्रभाव कैसे पड़ा है। पूर्ण रूप से। उस दौरान पैदा हुए तनाव आज भी विभिन्न तरीकों से गूंजते हैं। यह इस बात की याद दिलाता है कि कैसे सत्ता संघर्ष से समाज के भीतर गहरे विभाजन हो सकते हैं। हाँ, और इस इतिहास को समझने से हमें आधुनिक आयरलैंड की जटिलताओं की सराहना करने में मदद मिल सकती है। मैं सहमत हूँ। अतीत के बारे में सीखना हमें और अधिक समावेशी भविष्य की ओर ले जा सकता है। आइए हम यह पता लगाना जारी रखें कि ऐतिहासिक घटनाएं हमारे वर्तमान को कैसे आकार देती हैं। पाठ 3 शारीरिक अनुकूलन। हाल ही में निष्क्रियता और खराब शारीरिक कंडीशनिंग के कारण संघीय सरकार द्वारा भागीदारी को समाप्त कर दिया गया था। ये चिंताजनक है। ये स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। हाँ, व्यक्तियों के लिए सक्रिय रहना महत्वपूर्ण है, खासकर प्रतिस्पर्धी माहौल में। मुझे आश्चर्य है कि प्रतिभागियों के बीच शारीरिक फिटनेस में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। उचित प्रशिक्षण और नियमित व्यायाम के बारे में शिक्षा एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। पूर्ण रूप से स्वास्थ्य और फिटनेस की संस्कृति को प्रोत्साहित करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इससे पहले कि वे आगे बढ़े, इन मुद्दों को हल करना आवश्यक है। मैं सहमत हूँ। सक्रिय कदम समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। आइए हमारे समुदाय के भीतर शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करें। पाठ 4 गलतफहमियों को दूर करना। मैं पूरी तरह सहमत हूं। आगे की गलतफहमियों को रोकने के लिए हमें इस स्थिति को सुधारना होगा। हाँ, किसी भी टकराव को हल करने के लिए स्पष्ट संचार महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल सभी लोगों के साथ सीधे और ईमानदारी से मुद्दों को हल करना महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से खुले संवाद से बेहतर समझ और सहयोग मिल सकता है। मेरा मानना है कि साथ मिलकर काम करके हम प्रभावी समाधान पा सकते हैं। हाँ, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर कोई सुना और मूल्यवान महसूस करे। आइए इस पर आगे चर्चा करने और किसी भी चिंता को स्पष्ट करने के लिए एक बैठक की स्थापना करें। बहुत अच्छा विचार है। मुझे यकीन है कि इससे हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं इसे एक साथ हल करने के लिए उत्सुक हूं।
पाठ 5 प्रस्तावों की समीक्षा करना। गुड मॉर्निंग। मैंने आपके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की समीक्षा कर ली है। गुड मॉर्निंग। मुझे खुशी है कि आपको इसे देखने का मौका मिला। हाँ, मुझे कुछ दिलचस्प बिंदु मिले, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ समायोजन करने की आवश्यकता है। ये समझ में आता है। मुझे आपके विचारों को सुनना अच्छा लगेगा कि किन चीजों में सुधार की जरूरत है। मेरा मानना है कि हमें अपने उद्देश्यों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ अनुभागों को स्पष्ट करना चाहिए। पूर्ण रूप से स्पष्ट उद्देश्यों से सभी को हमारे लक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। मैं अपनी टाइमलाइन और बजट के बारे में और जानकारी जोड़ने पर भी विचार कर रहा हूँ। ये एक समझदारी भरा कदम लगता है। ये हितधारकों के लिए एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करेगा। आइए इन संशोधनों को करने के लिए मिलकर काम करें ताकि हम एक मजबूत प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें। पाठ 6 टिप्पणियों से जुड़ना। मुझे लगता है कि टिप्पणियों को शामिल करना और मेरे कैप्शन में सवाल पूछना आवश्यक है जो समझ में आते हैं। निश्चित रूप से अपने दर्शकों से जुड़ने से पता चलता है कि आप उनके इनपुट और विचारों को महत्व देते हैं। हाँ, यह समुदाय की भावना पैदा कर सकता है और अधिक बातचीत को प्रोत्साहित कर सकता है। मैं सहमत हूँ। जब फॉलोअर्स को सुना हुआ महसूस होता है, तो उनके नियमित रूप से जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इससे मुझे यह समझने में भी मदद मिलती है कि कौन सी सामग्री उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आती है। बिल्कुल, आपकी सामग्री को बेहतर बनाने और विकसित करने के लिए फीडबैक अमूल्य है। आइए उन सवालों के लिए कुछ विचारों पर विचार करें जो दिलचस्प चर्चाओं को जन्म दे सकते हैं। बहुत अच्छा विचार है। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि हमारे दर्शक हमारे नए दृष्टिकोण पर कैसी प्रतिक्रिया देते यह हैं। हमारे फॉलोअर्स के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए है। पाठ 7 संगीत वाद्य यंत्र। मैं सैक्सोफोन, ट्रॉम्बोन, फ्रेंच हॉर्न, क्लैरिनेट या बांसुरी बजाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे सच में यकीन नहीं था कि किसे चुनना है। ये उपकरणों की एक बेहतरीन विविधता है। हर एक की अपनी अलग आवाज और स्टाइल होती है। हाँ, मुझे पसंद है कि कैसे अलग-अलग वाद्ययंत्र संगीत में पूरी तरह से अलग भावनाएं पैदा कर सकते हैं। पूर्ण रूप से। क्या आपने सोचा है कि आप किस तरह का संगीत बजाना चाहते हैं? मैं जैज की ओर झुक रहा हूँ, जो सैक्सोफोन के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। ये एकदम सही लगता है। जैज संगीत में सैक्सोफोन की इतनी समृद्ध, भावपूर्ण ध्वनि है। मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे शहनाई की बहुमुखी प्रतिभा भी काफी आकर्षक लगती है। दोनों शानदार विकल्प है। आइए किसी म्यूजिक स्टोर पर जाएं और उन्हें आजमाएं। हाँ, इससे मुझे यह तय करने में मदद मिलेगी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए सही लगता है। पाठ 8 निराशाजनक अनुभव। जब कोई मेरे सामने लाइन में कट जाता है, तो वह निराशाजनक रहा होगा। ओह, ये निश्चित रूप से है। ये उन क्षणों में से एक है जो आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। क्या आपने उनसे कुछ कहा या आपने इसे जाने दिया? मैंने एक गहरी सांस ली और इसे जाने देने का फैसला किया। ये तनाव के लायक नहीं था। यह एक समझदारी भरा विकल्प है। कभी-कभी टकराव से बचना बेहतर होता है। हाँ, लेकिन मैं हमेशा खुद को अगली बार और अधिक मुखर होने की याद दिलाता हूँ। अपने लिए खड़े होना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी लड़ाई को समझदारी से चुनना महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। आइए सकारात्मक बातचीत पर ध्यान दें और नकारात्मकता को दूर करें। मैं सहमत हूँ। निराशा के क्षणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जीवन बहुत छोटा है।
पाठ 9 क्यूबा की संस्कृति। क्यूबा की संस्कृति से प्रभावित, क्यूबा और आसपास के क्षेत्रों में तंबाकू व्यापक रूप से उगाया जाता है। हाँ, ये दिलचस्प है कि उनके इतिहास में तंबाकू की खेती कितनी गहरी है। पूर्ण रूप से। सिगार बनाने में जो शिल्प कौशल इस्तेमाल किया जाता है, वह वास्तव में प्रभावशाली है। मैंने पढ़ा है कि क्यूबा के सिगार को दुनिया के कुछ बेहतरीन सिगार माना जाता है। हाँ, और यह दिलचस्प है कि जलवायु और मिट्टी उनके अनूठे स्वाद में कैसे योगदान करते हैं। ये सच में है। मुझे तंबाकू की खेती की प्रक्रिया के बारे में और जानना अच्छा लगेगा। मौका मिलने पर आइए तंबाकू फार्म की यात्रा की योजना बनाते हैं। ये एक अद्भुत अनुभव की तरह लगता है। मैं इसे पहली बार देखने का इंतजार नहीं कर सकता। यहाँ क्यूबा की समृद्ध संस्कृति की खोज और सराहना की गई है। पाठ 10 खेल-कूद में नशीली दवाओं का प्रयोग। कनाडाई एथलीटों के बीच नशीली दवाओं का उपयोग बहुत आम था और पूछताछ में कहा गया था कि महत्वपूर्ण चिंताएं थीं। हाँ, ये सोचना चिंताजनक है कि खेल में ये मुद्दा कितना व्यापक था। पूर्ण रूप से। यह एथलेटिक प्रतियोगिताओं की अखंडता के बारे में सवाल उठाता है। मैं सहमत हूँ। एथलीटों के बीच निष्पक्ष खेल और स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। पूछताछ का उद्देश्य इन मुद्दों को हल करना और बेहतर नियमों को लागू करना है। हाँ, और खेल संगठनों के लिए इन निष्कर्षों को गंभीरता से लेना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि जागरूकता बढ़ाकर हम भविष्य में इसी तरह के मुद्दों को रोक सकते हैं। पूर्ण रूप से। खेल के लिए ईमानदारी और स्वास्थ्य की संस्कृति को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। आइए स्वच्छ और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करना जारी रखें। पाठ 11 गाइड बुक अनुशंसाएं। हमारी गाइड बुक कहती है कि नई जगहों पर जाते समय हमें स्थानीय व्यंजनों को आजमाना चाहिए। ये एक बढ़िया सुझाव है। स्थानीय व्यंजन आजमाना यात्रा के सबसे अच्छे हिस्सों में से एक है। हाँ, यह हमें संस्कृति को अधिक प्रामाणिक तरीके से अनुभव करने की अनुमति देता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। भोजन किसी देश के इतिहास और परंपराओं के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। आइए गाइडबुक से अवश्य आजमाए जाने वाले व्यंजनों की सूची बनाते हैं। बहुत अच्छा विचार है। मैं स्थानीय रेस्तरां द्वारा पेश की जाने वाली हर चीज का नमूना लेने के लिए उत्साहित हूँ। और आइए स्थानीय लोगों से उनकी सिफारिशों के बारे में भी पूछना न भूलें। पूर्ण रूप से। उनकी अंतर्दृष्टि हमें छिपे हुए रत्नों तक ले जा सकती है, जो गाइड बुक में नहीं है। यहाँ आने वाले स्वादिष्ट रोमांच के बारे में बताया गया है। पाठ 12 फिटनेस के लक्ष्य। नमस्ते। क्या आप भी फिटनेस में रुचि रखते हैं? हाँ, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ और संतुलित जीवन शैली बनाए रखना चाहता हूँ। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप नियमित रूप से कसरत करने के लिए कैसे प्रेरित रहते हैं? मैं अपने लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करता हूँ, जिससे ट्रैक पर बने रहना आसान हो जाता है। मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ। यह उन छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाने में मदद करता है। बिल्कुल। साथ ही मजेदार गतिविधियां खोजने से चीजें रोमांचक बनी रहती है। मुझे चीज़ों को ताज़ा रखने के लिए नए वर्कआउट या क्लास आजमाने में मज़ा आता है। यहाँ भी ऐसा ही है। आइए एक दूसरे को सक्रिय रहने और अपने फिटनेस लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए प्रेरित करें। पूर्ण रूप से। यहाँ एक साथ मिलकर एक स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया गया है। पाठ 13 हाई स्कूल प्ले।
मैं बैंड में था और हाई स्कूल में नाटकों में अभिनय किया। ये बहुत बढ़िया है। आपने किस तरह के नाटकों में हिस्सा लिया? नाटक सभी संगीत थे, इसलिए मुझे मंच पर गाने और प्रदर्शन करने का मौका मिला। ये एक शानदार अनुभव की तरह लगता है। मुझे म्यूजिकल पसंद है। वे बहुत मज़ेदार थे और मुझे इसमें शामिल टीम वर्क में बहुत मज़ा आया। हाँ, दूसरों के साथ सहयोग करने से स्थायी यादें बन सकती है। मैंने उन प्रदर्शनों के माध्यम से अनुशासन और रचनात्मकता के बारे में बहुत कुछ सीखा। मंच पर अपनी मेहनत का फल मिलता देखना आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। यह सच में था। उन अनुभवों ने प्रदर्शन कलाओं के प्रति मेरे प्यार को आकार दिया। पाठ 14 बोरेक्स के औद्योगिक उपयोग। क्या आप जानते हैं कि बोरेक्स को एक साथ 20 खच्चर टीमों का उपयोग करके रेगिस्तान से हटा दिया गया था? ये आकर्षक है। ये अविश्वसनीय है कि इस तरह के संसाधन को कैसे पहुंचाया गया। हाँ, यह उस समय की सरलता और बोरेक्स के महत्व को बयां करता है। आज बोरेक्स के क्या औद्योगिक उपयोग हैं? इसका उपयोग सफाई उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधनों और यहां तक कि कांच बनाने में भी किया जाता है। वाह, मुझे नहीं पता था कि इसमें इतने सारे एप्लीकेशन हैं। हाँ, यह एक बहुमुखी खनिज है जो विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आश्चर्यजनक है कि प्रकृति हमें ऐसे उपयोगी संसाधन कैसे प्रदान करती है। पूर्ण रूप से। इन प्रक्रियाओं को समझने से प्राकृतिक सामग्रियों के प्रति हमारी सराहना और गहरी हो सकती है। पाठ 15 नींद में सुधार। क्या इससे आपके लिए कोई फर्क पड़ा? ऐसा हुआ। मैं काफी बेहतर तरीके से सोता हूँ और तरोताजा महसूस करता हूँ। यह शानदार है। अच्छी नींद हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, मैंने अपनी मनोदशा और ऊर्जा के स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा। नींद वास्तव में हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती है ना? पूर्ण रूप से। आराम और आराम को प्राथमिकता देना आवश्यक है। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि आपको एक ऐसा समाधान मिला है जो आपके लिए काम करता है। शुक्रिया। आइए एक दूसरे के साथ बेहतर नींद लेने के टिप्स शेयर करते हैं। बहुत अच्छा विचार है। साथ मिलकर हम स्वस्थ नींद की आदतों को बनाए रखने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। पाठ 16 गोपनीयता सुरक्षा उपाय। हमारी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे द्वारा ऑनलाइन शेयर की जाने वाली चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। हाँ, गोपनीयता नीतियों पर शोध करने से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि हमारे डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है। निश्चित रूप से। हमारी व्यक्तिगत जानकारी से जुड़े जोखिमों को जानना महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा अपने खातों की सेटिंग की नियमित रूप से समीक्षा करना सुनिश्चित करता हूँ। ये एक स्मार्ट चाल है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए सूचित रहना महत्वपूर्ण है। आइए डिजिटल सुरक्षा के बारे में खुद को शिक्षित करना जारी रखें। पूर्ण रूप से। हम दूसरों को भी गोपनीयता के महत्व को समझने में मदद कर सकते हैं। यहाँ हमारी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में सक्रिय रहने के बारे में बताया गया है। पाठ 17 तोते बात करना। यह कुछ बातें कह सकता था और इससे सीखे गए वाक्यांशों में से एक था, आई लव यू प्रिटी बर्ड। ये मनमोहक है। तोते ऐसे दिलचस्प जीव होते हैं जो वाणी की नकल करने की क्षमता रखते हैं।
हाँ, वे काफी मनोरंजक हो सकते हैं और यहाँ तक कि अपने मालिकों के साथ बॉन्ड भी बना सकते हैं। मैंने हमेशा प्रशंसा की है कि वे कितने बुद्धिमान हैं और वे इतनी जल्दी कैसे सीखते हैं। यह देखना दिलचस्प है कि वे मानवीय बातचीत पर भी कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। निश्चित रूप से, पालतू तोता पालने से बहुत खुशी और हंसी आनी चाहिए। मैं केवल उन वार्तालापों की कल्पना कर सकता हूँ जो आप ऐसे जीवन साथी के साथ करेंगे। हाँ, वे वास्तव में एक परिवार में एक विशेष गतिशीलता जोड़ सकते हैं। आइए एक ऐसा पालतू जानवर लेने पर विचार करें जो मज़ेदार तरीके से हमारे साथ बातचीत कर सके। पाठ 18 अटलांटिक प्रांत। कनाडा के पूर्वी भाग में अटलांटिक प्रांत हैं, जो अटलांटिक महासागर के बगल में स्थित है। हाँ, उन प्रांतों में इतनी समृद्ध समुद्री संस्कृति और इतिहास है। पूर्ण रूप से। महासागर उनकी जीवन शैली, अर्थव्यवस्था और परंपराओं को प्रभावित करता है। मुझे पसंद है कि कैसे तटीय दृश्य इतने सुंदर और विविध हैं। हाँ, वहाँ के समुद्री भोजन और मछली पकड़ने के उद्योग के बारे में सोचना आश्चर्यजनक है। मैंने सुना है कि उन प्रांतों के लोग अपने आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। यह सच है। तटीय समुदायों की गर्मजोशी के बारे में कुछ खास बात है। मैं अटलांटिक प्रांतों के आकर्षण को पहली बार देखना और अनुभव करना पसंद करूंगा। आइए एक यात्रा की योजना बनाएं और उनके द्वारा पेश की जाने वाली सभी सुंदरता का पता लगाएं। पाठ 19 फैशन के विकल्प। यह दिलचस्प लगता है। मुझे उनकी जांच करनी होगी। क्या आपके पास कोई फैशन टिप्स है? पूर्ण रूप से, मुझे लगता है कि लेयरिंग वास्तव में एक आउटफिट को बढ़ा सकती है और गहराई जोड़ सकती है। हाँ, विभिन्न शैलियों को मिलाने और मैच करने के लिए लेयरिंग एक शानदार तरीका है। साथ ही, एक्सेसरीज किसी आउटफिट को एक साथ खींचने में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। मैं सहमत हूँ। एक साधारण एक्सेसरी सबसे बुनियादी लुक को भी ऊंचा कर सकती है। यह आपके कपड़ों के विकल्पों के माध्यम से आपके व्यक्तित्व को व्यक्त करने के बारे में है। हाँ, और मुझे यह पसंद है कि फैशन कैसे प्रतिबिंबित कर सकता है कि हम एक व्यक्ति के रूप में कौन हैं। आइए नई शैलियों की खोज करते रहें और एक दूसरे के साथ विचार साझा करते रहें। निश्चित रूप से। हमारी अनोखी फैशन इंद्रियों को जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। पाठ 20 स्वादिष्ट लसगना। मुझे नई रेसिपी आजमाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं एक मतलबी लसगना बनाती हूँ, जिसके बारे में हर कोई पसंद करता है। ये स्वादिष्ट लगता है। मैंने हमेशा एक अच्छे लसगना का आनंद लिया है। यह एक क्लासिक डिश है और मुझे लगता है कि इसका रहस्य परतों और सॉस में है। मुझे निश्चित रूप से इसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आपके पास कोई सुझाव है? पूर्ण रूप से। मुख्य बात यह है कि इसे लंबे समय तक बेक होने दें, ताकि सभी फ्लेवर एक साथ मिल सकें। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। आप आम तौर पर इसके साथ क्या परोसते हैं? ताज़ा सलाद और कुछ गार्लिक ब्रेड एकदम सही संगत बनाते हैं। यम! मैं पहले से ही कल्पना कर सकता हूँ कि इसका स्वाद कितना शानदार है। चलो जल्द ही रात के खाने की योजना बनाते हैं और मैं तुम्हारे लिए लसगना बना सकता हूँ। पाठ 21 ट्रिप बजट। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा के लिए हमारे पास जितने डॉलर हैं, वह पर्याप्त है? मेरा मानना है कि अगर हम समझदारी से योजना बनाते हैं, तो ये निश्चित रूप से संभव है। अगर हमें रास्ते में कुछ बेहतरीन सौदे मिले तो क्या होगा? बिल्कुल, हम हमेशा छूट और विशेष चीजें खोज सकते हैं। साथ ही,
आनंद लेने के लिए बहुत सारी मुफ्त गतिविधियां हैं। ठीक है, प्रकृति की खोज अक्सर किसी भी यात्रा का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। मैं उन संभावित रोमांच को लेकर उत्साहित हूं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी। ये एक अविस्मरणीय अनुभव होने जा रहा है। आइए सुनिश्चित करें कि हम समझदारी से बजट बनाते हैं ताकि हम हर चीज का आनंद ले सकें। पाठ 22। इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप। हमारे प्रोजेक्ट के लिए इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। इससे हमारी पहुंच काफी बढ़ जाएगी। लोकप्रिय प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करने से नए दर्शकों को लाया जा सकता है। हाँ, और उनके अनुयायी हमारे वफादार प्रशंसक भी बन सकते हैं। यह दर्शकों के साथ प्रामाणिक संबंध बनाने के बारे में है। बिल्कुल। आकर्षक सामग्री वह है जो लोगों को वापस लाती रहती है। आइए कुछ संभावित भागीदारों पर विचार करें जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं। ये एकदम सही लगता है। मेरे दिमाग में पहले से ही कुछ नाम हैं। बहुत बढ़िया। हम सब मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो वास्तव में अद्भुत हो। पाठ 23। सीखने का अनुभव। यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मुझे वास्तव में कुछ नया सीखने में मजा आया। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना जरूरी है। संघर्ष अक्सर सबसे अधिक फायदेमंद अनुभवों की ओर ले जाता है। हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि हम कितना बढ़ सकते हैं। मुझे ऐसे नए कौशल खोजना पसंद है जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मास्टर हो जाऊंगा। ये बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त है। आइए और भी अधिक सीखने के लिए खुद को प्रेरित करते रहें। पूर्ण रूप से। सीखने की यात्रा वास्तव में कभी समाप्त नहीं होती है। यहाँ चुनौतियों को स्वीकार करने और हर पल का आनंद लेने के बारे में बताया गया है। पाठ 24। जीवंत मिठाइयाँ। जीवंत डेसर्ट के लिए पर्पल यम या ड्रैगन फ्रूट आजमाने के बारे में क्या ख्याल है? ये स्वादिष्ट और देखने में भी आश्चर्यजनक लगता है। मुझे ऐसी मिठाइयाँ पसंद हैं जो न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि रंगीन भी होती हैं। हाँ, जब भोजन की बात आती है तो प्रस्तुति से बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही इन सामग्रियों को पोषक तत्वों से भरपूर किया जाता है। बिल्कुल। स्वस्थ मिठाइयाँ मज़ेदार और संतोषजनक दोनों हो सकती है। आइए उन व्यंजनों के साथ प्रयोग करें जो इन अनोखे स्वादों को उजागर करते हैं। मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूँ कि हम एक साथ क्या बना सकते हैं। यह निश्चित रूप से एक रमणीय पाक साहसिक कार्य होगा। पाठ 25। बाहरी गतिविधियाँ। मुझे इसमें गिने। तो हाइकिंग के अलावा आपको और कौन सी गतिविधियां पसंद हैं? मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है। ये नई जगहों को एक्सप्लोर करने का एक शानदार तरीका है। यह मज़ेदार लगता है। मुझे बाइक चलाने में भी मज़ा आता है, खासकर दर्शनीय रास्तों पर। हमें जल्द ही बाइकिंग यात्रा की योजना बनानी चाहिए, शायद तट के किनारे। निश्चित रूप से। समुद्र के नज़ारे इसे और भी मज़ेदार बना देंगे। और हम रास्ते में खूबसूरत जगहों पर पिकनिक मना सकते हैं। बिल्कुल सही। एडवेंचर को अच्छे खाने के साथ मिलाना हमेशा एक जीत होती है। यकीनन। चलिए इसे जल्द पूरा करते हैं। मैं एक साथ हमारे आउटडोर एस्केप का इंतज़ार कर रहा हूँ। पाठ 26। नॉर्मन रॉकवेल।
क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी कलाकार नॉर्मन रॉकवेल ने कुछ तस्वीरें बनाई थीं जो वास्तव में तस्वीरों की तरह दिखती हैं? सच में? ये आकर्षक है। विस्तार पर उनका ध्यान उल्लेखनीय था। हाँ, उन्होंने रोजमर्रा के पलों को इतने भरोसेमंद तरीके से कैद किया। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि वह कला के प्रत्येक टुकड़े के माध्यम से एक कहानी कैसे यह सुनाता लगभग है। वैसा ही है जैसे आप उन लोगों की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने चित्रित किया था। बिल्कुल। उनका काम पीढ़ी दर पीढ़ियों में इतने सारे लोगों को पसंद आता है। आइए जल्द ही उनके कुछ कार्यों को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए एक संग्रहालय का दौरा करें। ये एक अद्भुत विचार की तरह लगता है। मुझे उनकी कला को करीब से देखना अच्छा लगेगा। मैं उनकी उत्कृष्ट कृतियों को एक साथ देखने का इंतजार नहीं कर सकता। पाठ 27। हाइकिंग एडवेंचर। मैं अपने हाइकिंग गियर और मछली पकड़ने की छड़ें पैक करना सुनिश्चित करूंगा, लेकिन भोजन का क्या? यात्रा के दौरान अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में स्नैक्स चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि हम टर्की और चीज के साथ कुछ सैंडविच बना सकते हैं। और जल्दी ऊर्जा बढ़ाने के लिए फल को मत भूलना। बिल्कुल, और हम कुछ ट्रेल मिक्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब हम ट्रेल्स की खोज कर रहे होते हैं, तब चबाने के लिए यह एकदम सही है, क्या आपको नहीं लगता? हाँ, और मैं कुछ ग्रेनोला बार भी साथ लाना चाहता हूँ। उन्हें पैक करना आसान है और ज्यादा जगह न लेते हुए ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत प्रदान करते हैं। एक ठोस योजना की तरह लगता है। ड्रिंक्स के बारे में बताओ। क्या हमें पानी की बोतलें लेनी चाहिए या हो सकता है कि कुछ और ताज़ा हो? निश्चित रूप से, हमें निश्चित रूप से भरपूर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम ब्रेक लेते हैं, तो आइस टी की कुछ बोतलें एक अच्छा इलाज हो सकती है। बहुत अच्छा विचार है। और हम इसे ताज़ा रखने के लिए हर चीज़ के लिए कूलर का उपयोग कर सकते हैं। हमारे जाने से पहले मैं उसे पकड़ लूंगा। बिल्कुल सही। चलिए एक चेकलिस्ट बनाते हैं ताकि हम कुछ भी महत्वपूर्ण न भूलें। शानदार आउटडोर में शानदार भोजन करने से चूकना शर्म की बात होगी। मैं सहमत हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं अपनी ज़रूरत की हर चीज़ लिख दूंगा। यह यात्रा अविस्मरणीय होने वाली है। पाठ 28। यूरोपीय यात्रा। हाँ, मैं यूरोप के एक खूबसूरत देश में गया, वह पुर्तगाल था, और मैं आश्चर्यजनक परिदृश्य और जीवंत संस्कृति के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। ये अद्भुत लगता है। जब आप वहाँ थे, तब घूमने के लिए आपकी कुछ पसंदीदा जगह कौन सी थी? मैंने सुना है कि समुद्र तट लुभावनी है। बिल्कुल, समुद्र तट शानदार था। मुझे विशेष रूप से लागोस की चट्टानें बहुत पसंद थीं, जहाँ समुद्र ऊबड़-खाबड़ चट्टानों से मिलता है। यह किसी पेंटिंग के दृश्य की तरह लगता था। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ। जब आप खोज कर रहे थे, तब क्या आपको कोई स्थानीय व्यंजन आजमाने का मौका मिला था? ओह, निश्चित रूप से। मैंने कुछ अविश्वसनीय सीफूड, खास तौर पर ग्रिल्ड सार्डिन का आनंद लिया, जो ताज़े और स्वाद से भरपूर थे। प्रत्येक भोजन एक अनुभव की तरह लगता था। ये स्वादिष्ट लगता है। मैंने सुना है पुर्तगाली पेस्ट्री, जैसे कि पेस्टिस डे नाटा, जरूर आजमाएं। क्या आपके पास कोई था? हाँ, मेरे पास कई थे। वे मीठे और मलाईदार थे, और परतदार क्रस्ट एकदम सही था। मुझे अफसोस है कि मैं अपने साथ कुछ घर वापस नहीं लाऊं। ऐसे अद्भुत अनुभवों को पीछे छोड़ना हमेशा कठिन होता है। आपको वहाँ की संस्कृति के बारे में और क्या अच्छा लगा? लोग अविश्वसनीय रूप से गर्मजोशी और स्वागत करने वाले थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वे अपनी परंपराओं को कैसे मनाते थे, खासकर स्थानीय त्योहारों के दौरान। इससे मुझे घर जैसा महसूस हुआ। पाठ 29। रॉक बैंड ड्रीम्स।
मैं एक रॉक बैंड में रहना चाहूंगा। मैं और मेरे कुछ दोस्त अपना खुद का रॉक बैंड शुरू करने की सोच रहे हैं, जो बहुत रोमांचक है। ये एक शानदार विचार की तरह लगता है। आप सभी किस तरह का संगीत बजाना चाहते हैं? हम क्लासिक रॉक की ओर झुक रहे हैं, लेकिन हम इसे ताज़ा और दिलचस्प बनाए रखने के लिए कुछ आधुनिक प्रभाव जोड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे वह पसंद है। शैलियों को मिलाने से वास्तव में एक अनोखी आवाज पैदा हो सकती है, जो आपको अन्य बैंड से अलग करती है। बिल्कुल। इसके अलावा यह हमें एकजुट इकाई के रूप में एक साथ काम करते हुए अपनी व्यक्तिगत शैलियों को व्यक्त करने की अनुमति देता है। क्या आपने सोचा है कि आप कहाँ प्रदर्शन करेंगे? स्थानीय स्थान आपके संगीत को समुदाय में लाने का एक शानदार तरीका हो सकते हैं। हाँ, मैं कुछ छोटे क्लब देख रहा हूँ जो लाइव संगीत की मेजबानी करते हैं। दर्शकों के सामने बजाना एक अविश्वसनीय अनुभव होगा। यही आत्मा है। लाइव परफॉर्म करना रोमांचक और नर्वस करने वाला दोनों हो सकता है, लेकिन ये पूरी यात्रा का हिस्सा है। पूर्ण रूप से। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि यह रोमांच हमें कहाँ ले जाता है और रास्ते में हम किन दोस्ती का निर्माण करेंगे। पाठ 30 फिटनेस जर्नी। निश्चित रूप से, मैं अपने नए वर्कआउट रूटीन की बदौलत अधिक टोन्ड हो गया हूँ और मेरे पास दिन भर अधिक ऊर्जा रहती है। ये सुनने में शानदार है। ये आश्चर्यजनक है कि कैसे नियमित व्यायाम न केवल हमारे शरीर को, बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बदल सकता है। पूर्ण रूप से। जब तक मैंने अपने दैनिक जीवन में फिटनेस को शामिल करना शुरू नहीं किया, तब तक मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी ऊर्जा खो रहा था। ये बहुत अच्छा एहसास है। आप किस तरह के वर्कआउट कर रहे हैं, जिससे आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो के मिश्रण पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, और मुझे यह पसंद है कि कैसे प्रत्येक सत्र मुझे निपुण और स्फूर्तिदायक महसूस कराता है। ये एक संतुलित दृष्टिकोण की तरह लगता है। ऐसी गतिविधियों को खोजना महत्वपूर्ण है, जिनका आप आनंद लेते हैं, ताकि आप प्रेरित रह सकें। यकीनन। मैं वर्कआउट करने के साथ मिलने वाली मानसिक स्पष्टता की भी सराहना करता हूँ। इससे मुझे अपने दिन को और अधिक सकारात्मक मानसिकता के साथ बिताने में मदद मिलती है। जी हाँ, और अपनी फिटनेस जर्नी को दोस्तों के साथ शेयर करना इसे और भी मजेदार बना सकता है। क्या आपने साथ में वर्कआउट करने के बारे में सोचा है? हमें निश्चित रूप से इसकी योजना बनानी चाहिए। कसरत करने का दोस्त होने से हम जवाबदेह रह सकते हैं और व्यायाम को और भी मजेदार बना सकते हैं। पाठ 31 रोमांचक थिएटर। आगे बढ़ो। नाटक जल्द ही शुरू होगा, और मैं पहले से ही हवा में उत्साह महसूस कर सकता हूँ। यह एक अद्भुत प्रदर्शन होने जा रहा है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। लाइव थिएटर की उम्मीद हमेशा रोमांचक होती है। दर्शकों की ऊर्जा वातावरण में इजाफा करती है। पूर्ण रूप से। प्रतिभाशाली अभिनेताओं को हमारी आंखों के सामने एक कहानी को जीवंत करते हुए देखने के बारे में कुछ जादुई बात है। हाँ, और मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूँ कि निर्देशक ने स्क्रिप्ट की व्याख्या कैसे की है। हर प्रोडक्शन कहानी पर एक अनोखा मोड़ पेश करता है। बिल्कुल। यह देखना दिलचस्प है कि अलग-अलग तत्व, सेट डिजाइन से लेकर लाइटिंग तक, समग्र अनुभव को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। मैं सहमत हूँ। मुझे उनके द्वारा बनाई गई दुनिया में खुद को डुबो देना अच्छा लगता है। ये कुछ घंटों के लिए एक और वास्तविकता में कदम रखने जैसा है। और आइए संगीत और ध्वनि प्रभावों के बारे में न भूलें। वे टोन सेट करने और कहानी को बढ़ाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्ण रूप से। मेरा मानना है कि हर विवरण थिएटर के जादू में योगदान देता है, जिससे ये पूरी तरह से इमर्सिव अनुभव बन जाता है। मैं इस अनुभव को आपके साथ साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। आइए हर पल का आनंद लें और बाद में अपने विचारों पर चर्चा करें। पाठ 32 काम का तनाव।
अरे, क्या आपने गौर किया है कि हाल ही में काम कितना तनावपूर्ण रहा है? ऐसा लगता है कि हर कोई दबाव महसूस कर रहा है। हाँ, मेरे पास है। काम का बोझ काफी बढ़ गया है और इसका असर हम सभी पर पड़ रहा है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अपनी भलाई और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए उस तनाव को नियंत्रित करने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। ब्रेक लेना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना वास्तव में उस दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ तक कि थोड़ी देर टहलने या आराम करने की तकनीकें भी तनाव से निपटने के हमारे तरीके में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हाँ, और इन व्यस्त समय के दौरान एक दूसरे का समर्थन करना हमारे लिए आवश्यक है। थोड़ा सा प्रोत्साहन एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। मुझे लगता है कि हमें कुछ टीम निर्माण गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए ताकि हर कोई आराम कर सके और फिर से जुड़ सके। ये बहुत अच्छा विचार है। सकारात्मक वातावरण बनाने से मनोबल बढ़ सकता है और सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूँ कि हम इन परिवर्तनों को कैसे लागू कर सकते हैं। यह हमारे कार्यस्थल को और अधिक सुखद बना देगा। पाठ 33 शौक और रुचियाँ। अरे, क्या आपके कोई शौक या रुचियां हैं जिनके बारे में आपको काम के अलावा कोई शौक या दिलचस्पी है? हाँ, मुझे पेंटिंग करने और पियानो बजाने में मजा आता है। दोनों गतिविधियाँ मुझे खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने और आराम करने की अनुमति देती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने हमेशा ऐसे लोगों की प्रशंसा की है जो कला का निर्माण कर सकते हैं। आपके विचारों को साकार होते देखना संतोषजनक होगा। ये सच में है। एक खाली कैनवास लेने और उसे किसी सार्थक चीज में बदलने के बारे में कुछ जादुई बात है। मैं कल्पना कर सकता हूँ। और पियानो बजाना भी संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रसारित करने का एक शानदार तरीका होना चाहिए। पूर्ण रूप से। मुझे पसंद है कि संगीत उन भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकता है जो शब्द कभी-कभी नहीं कर सकते हैं, जिससे ये अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली रूप बन जाता मुझे है। आपकी कुछ कलाकृति देखना या आपको कभी खेलते हुए सुनना अच्छा लगेगा। यह एक अविश्वसनीय अनुभव होना चाहिए। मुझे शेयर करने में खुशी होगी। आइए एक दिन की योजना बनाते हैं, जहां मैं आपको अपनी नवीनतम पेंटिंग्स दिखा सकूं और आपके लिए कुछ गाने बजा सकूं। यह एक आदर्श योजना की तरह लगता है। मैं आपकी रचनात्मक दुनिया में गोता लगाने और आपकी प्रतिभा की सराहना करने का इंतजार नहीं कर सकता। पाठ 34 अवकाश आवास। जब मेरे माता-पिता छुट्टी पर जाते हैं, तो वे आमतौर पर मोटल या होटल में रहते हैं, जो उनकी यात्रा के लिए सुविधाजनक होता है। ये एक आम पसंद है। मोटल या होटल में रहने से उन्हें अपनी यात्रा के दौरान आराम और सुलभता मिल सकती है। बिल्कुल। यह उन्हें खाना पकाने या बाद में सफाई करने की परेशानी के बिना अपनी छुट्टियों का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। हाँ, और रूम सर्विस और पूल जैसी सुविधाएं होने से उनके समग्र अनुभव और विश्राम में वृद्धि हो सकती है। मेरा मानना है कि उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सहज महसूस करें और दिन भर की खोज के बाद आराम करने के लिए जगह पाएं। पूर्ण रूप से। सही आवास खोजने से यादगार छुट्टियों के अनुभव बनाने में बहुत फर्क पड़ सकता है। मुझे लगता है कि हमें अपनी आगामी यात्रा के लिए इसी तरह की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। यह हमें अपने आनंद को अधिकतम करने में मदद करेगा। ये एक अच्छा विचार लगता है। आइए कुछ विकल्पों पर शोध करते हैं, जो हमारे बजट और प्राथमिकताओं के अनुकूल हों। हाँ, और आइए उन स्थानों पर नज़र रखें जो अद्वितीय अनुभव भी प्रदान करते हैं। यह हमारी यात्रा को और भी रोमांचक बना देगा। पाठ 35 संचार विकल्प। मैं दूर रहते हुए उनके साथ संवाद करने के लिए अपने फ़ोन का उपयोग कर रहा हूँ। इस डिजिटल युग में यह एक स्मार्ट कदम है। हाँ,
मोबाइल तकनीक की बदौलत कनेक्टेड रहना अब बहुत आसान है। ये दूरी के बावजूद रिश्तों को बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल। मैंने योजनाओं को समन्वयित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अविश्वसनीय रूप से मददगार पाया है कि हर कोई एक ही पेज पर हो। पूर्ण रूप से। ये आश्चर्यजनक है कि करीब महसूस करने के लिए हम कितनी जल्दी संदेश, फोटो और यहाँ तक कि वीडियो कॉल का आदान प्रदान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह घर से दूर रहने के साथ आने वाले अकेलेपन को कम करने में मदद करता है। हाँ, और ये सहज बातचीत की अनुमति देता है, जो आपके दिन को रोशन कर सकता है, चाहे आप कहीं भी हों। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। जब आपने हाल ही में यात्रा की थी, तब क्या इससे आपको अधिक जुड़ाव महसूस करने में मदद मिली? निश्चित रूप से। मुझे अपने अनुभवों को रियल टाइम में साझा करने में सक्षम होना पसंद था, और इससे मेरे दोस्तों को ऐसा महसूस हुआ कि वे यात्रा का हिस्सा है। यह बहुत बढ़िया है। आइए, अपने खुद के रोमांच के दौरान भी कनेक्ट रहने के लिए अपने फोन का उपयोग बुद्धिमानी से करते रहना सुनिश्चित करें।